फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए बिना किसी देरी के आपके अपने चैनल फाइनेंस जगत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर फास्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सिविल स्कोर को आप तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं और कुछ ही वीक्स के अंदर कैसे आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो सकता है। जी हाँ, अगर आप अपने सिविल स्कोर को 800 प्लस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिविल स्कोर पर पूरी एक सीरीज तैयार की हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, जैसे कि सिविल स्कोर का मीनिंग क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आपका सिविल स्कोर डाउन क्यों है, आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कम सिविल स्कोर पर भी लोन कैसे लें और अपने सिविल स्कोर को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इन सारे वीडियोस को भी आप प्लीज़ ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन वीडियो से सिविल स्कोर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, कि अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर का मतलब जिसे हम सिविल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है जी, पे ऑल ऑफ योर EMIs टाइमली। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे तो आपने लोन लिया हुआ है या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन की ऑब्वियसली एक EMI होगी, जैसे आपने पर्सनल लोन लिया या आपने कार लोन लिया, होम लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, कुछ भी लिया, EMI उसकी होती है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी सारी EMIs को टाइमली पे करिए। अब कई बार क्या है कि हो सकता है कि किसी जेन्युइन रीज़न से आपकी EMI लेट हो गई, जैसे कि सैलरी के अंदर डिले हो गया, ठीक है जी, या कोई हार्डशिप आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया जिस वजह से कि आपकी EMI लेट हो गई। लेकिन जैसे ही आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सॉल्व होता है और जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, आपने क्या करना है, अपनी सारी पिछली EMIs को पे कर दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए कि अगर आप अपनी सारी EMIs को टाइमली पे कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर बड़ी तेजी से वापस ठीक हो जाएगा। उसी तरह से ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, जब हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें भी हमने क्या करना है, अपनी पेमेंट करनी होती है जितना हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। तो कई बार क्या है कि हम किसी कारण से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पाते, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसे आए आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए और इससे आपका सिविल स्कोर बड़ी तेजी से इंप्रूव होता है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल आगे भी आएगी, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट है जी ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। अब मैंने देखा है कई लोगों को, जैसे EMI ड्यू डेट उसकी आ गई है, ठीक है जी, या क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, ड्यू डेट आ गई, हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन हम EMI की पेमेंट नहीं करते क्योंकि हम भूल गए पेमेंट करनी, ठीक है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? अब अगर पैसे होते हुए भी हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए तो वो तो बड़ी बुरी बात है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम को यूज करना है, जिसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं ऑटो डेबिट। तो जब भी आप लोन लें, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या कैसे भी, अपने बैंक को बोल दीजिए कि भैया हमने ऑटो डेबिट चालू करवाना है, कि जैसे ही हमारा बिल आए या जैसे ही हमारी अमाउंट ड्यू हो, पैसे अपने आप हमारे अकाउंट में से कट जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी EMI स्किप नहीं होगी। इसके अलावा आप एडवांस के अंदर ही अपने बैंक को चेक्स दे सकते हैं कि लो जी ये मैंने आपको चेक दे दिए साइन करके, जैसे ही मेरी EMI ड्यू हो ये आप चेक लगा दीजिए और मेरी EMI जो है वो पेमेंट उसकी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप गलती से अगर EMI आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे पे करनी, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी EMI को पे नहीं करते, स्किप कर देते हैं या उसकी पेमेंट को डिले करते हैं तो उससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो अगर ये दो मेथड आप यूज करते हैं कि फटाफट EMI की पेमेंट करते हैं, ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं, आपका सिविल स्कोर बड़ी तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट है जी यूज लेस क्रेडिट लिमिट। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इनसे पहले मैंने इससे पिछले वीडियो के अंदर ये बताया हुआ है कि किन कारणों से सिविल स्कोर डाउन होता है। तो अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा कि सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हम सिविल स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यूज लेस क्रेडिट लिमिट, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लिमिट मिली हुई है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये।
तो मैंने देखा है जी लोगों को कि लोग उसमें से 40,000 या 45,000 और कई लोग तो पूरे 50,000 रुपये ही यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट जो है उसका जो यूटिलाइजेशन रेशो है वो हाई है। दैट मीन्स कि जितनी आपको क्रेडिट लिमिट मिली आप पूरी की पूरी ही यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको अपनी यूटिलाइजेशन कितनी रखनी है? यूटिलाइजेशन आपकी होनी चाहिए नॉट मोर देन 30 to 40%। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेशो यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि आपको जितना पैसा मिला आपने वो सारा यूज़ कर लिया या उसके आसपास यूज़ कर लिया। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि आपको क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं हैं और आप पूरी तरह से कार्ड के ऊपर ही निर्भर हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको एवरी मंथ, यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं कि एवरी मंथ आपको 50,000 रुपीज़ खर्च करना है। तो आप क्या करिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को रेज कर लीजिए। ठीक है जी, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को रेज कर लीजिए 2 लाख रुपए तक। तो जब आप 50,000 रुपीज़ यूज़ करेंगे आउट ऑफ 2 लाख तो वो कितना होगा? वो होगा जी 25%। अगर आप 1.5 लाख रुपए भी लिमिट कर लेते हैं तो भी अगर आप 50,000 यूज़ करेंगे आउट ऑफ 1,50,000 तो वो बन जाएगा जी 33%, जो कि फिर भी एक अच्छी रेशो है। तो जितना आप कम यूटिलाइजेशन करेंगे अपनी क्रेडिट लिमिट का उतना ही आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा बढ़िया काउंट होएगा। नेक्स्ट है जी, डोंट टेक लोन्स फ्रीक्वेंटली। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को कि जैसे ही कोई ऑफर आता है, जैसे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर ली या किसी फाइनेंस कंपनी की ऐड देख ली कि वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, छोटे छोटे लोन्स ले लेते हैं। जैसे लोन ले लिया जी 50,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। ये बहुत गलत है। अगर आप फ्रीक्वेंटली लोन ले रहे हैं, एक लोन उतारा दूसरा ले लिया, दूसरा उतारा तीसरा ले लिया, ये भी आपके सिविल स्कोर को खराब करता है। तो फिर अब इंप्रूव कैसे करें? इन सारे लोन्स को रीपे कर दीजिए, सिर्फ एक लोन ले लीजिए। आपने क्या करना है, सिर्फ 1 पर्सनल लोन ले लीजिए और वो एक थोड़ी सी बड़ी अमाउंट का लोन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोन ले लो 2 लाख रुपए का, ठीक है जी। तो आप 2 लाख का लोन लेके धीरे धीरे करके इसकी पेमेंट करते जाइए। तो आपके प्रोफाइल के अंदर बजाय कि इस तरह के 5 और 6 लोन्स की बजाय एक लोन ही शो होगा और आप इसकी रीपेमेंट जैसे जैसे करते जाएंगे आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आपने नंबर ऑफ साइमल्टेनियस लोन्स को कम से कम रखना है। साइमल्टेनियस का मतलब कि एक ही टाइम पर आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, वो जितना ज़्यादा कम होएगा आपका सिविल स्कोर उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि बजाय 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 ऐसे लोन्स लेने की बजाय ये बेहतर होगा कि आप एक लोन ले लीजिए 1,50,000 रुपीज़ का। ठीक है जी। तो अगर आप इन सारे लोन्स की बजाय एक लोन लेते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंटली लोन लेने से बचिए। जैसे आपको बताया था जी, आगे वो वाला पॉइंट, मैनेज क्रेडिट कार्ड्स वाइजली। अब मैंने देखा है कि लोगों के पास कार्ड्स तो होते हैं लेकिन वो उन कार्ड्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, वाइजली यूज़ नहीं करते। लोग क्या करते हैं, लोग 5 से 6 क्रेडिट कार्ड्स लेके बैठ जाते हैं। ठीक है जी, जो कि एक बड़ी ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आपको सही से चलना है तो 2 क्रेडिट कार्ड्स आर इनफ। 2 क्रेडिट कार्ड से आपका काम जो है वो चल जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी आएगा। जब बिल आता है तो 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो होता है जी फुल अमाउंट पेमेंट करिए और दूसरा होता है जी मिनिमम ड्यू अमाउंट। 2 अमाउंट्स आपको दिखती हैं, ठीक है। आपने कोशिश क्या करनी, हमेशा फुल अमाउंट की पेमेंट करिए। तो जब जैसे ही बिल आया आपने फुल अमाउंट पे कर दी, जैसे ही बिल आया आपने फुल अमाउंट पे कर दी। अगर आप इस तरह का अपना क्रेडिट रखते हैं तो फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। अब कई बार क्या है कि कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि हमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की। अब जेन्युइन रीज़न क्या हो सकता है? जेन्युइन रीज़न हो सकता है जी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कि अपने पास पैसे ही नहीं थे। जैसे मान लीजिए कि सैलरी की डिले हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया अपना कि मैंने चीज़ खरीदी ही नहीं बट स्टिल वो चीज़ मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के अंदर आ गई है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए हैं
क्रेडिट कार्ड कंपनी ने जैसे मान लो इंटरेस्ट लगा दिया या डिलेड पेमेंट का चार्ज लगा दिया या ओवर स्पेंडिंग का चार्ज लगा दिया, आपने क्या करना है, मान लीजिए कि आपने उस टाइम पेमेंट नहीं करी, तो फिर कम से कम मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट तो कर दीजिए। पूरी पेमेंट मत रोकिए, मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट करिए। जब आप मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट करते रहेंगे तो भी आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक जो है वो बना रहता है। और आपने कोशिश क्या करनी है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को जितनी जल्दी हो सके अपने वेंडर के साथ या क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ उसको रिजॉल्व करिए। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दी है क्रेडिट कार्ड कंपनी ने तो उस एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में भी कंपनी से पूछिए और उस डिस्प्यूट को भी जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। कभी भी ऐसा ना करिए, मैंने देखा है कि लोग एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपने एक कार्ड यूज किया और दूसरे की पेमेंट कर दी तो सिविल को पता नहीं चलता है। सिविल जो है उसके पास हर तरह का डाटा जाता है, सब तरह का डाटा जाता है उसके पास, उसको ये पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह की पेमेंट कहाँ से की जा रही है। ठीक है जी। तो अपने क्रेडिट कार्ड को अगर आप सही से यूज करेंगे तो आपका सिविल स्कोर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। तो आपने क्या करना है, पहली चीज तो मिनिमम ड्यू अमाउंट की बजाय फुल अमाउंट पे करिए। और अगर किसी भी कारण शॉर्टेज ऑफ फंड, डिस्प्यूट या एक्स्ट्रा चार्ज लग गया और आप पूरी पेमेंट नहीं करना चाहते तो मिनिमम ड्यू अमाउंट की पेमेंट करिए और जितनी जल्दी हो सके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। टेक सम लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब आप लोन्स लेते हैं तो दो तरह के लोन्स होते हैं। एक होता है जी सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब है जैसे आपने ले लिया जी पर्सनल लोन या आपने ले लिया जी क्रेडिट कार्ड, तो ये अनसिक्योर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके इस लोन के अगेंस्ट। सिक्योर्ड का मतलब है जैसे आपने ले लिया जी होम लोन, आपने ले लिया कार लोन, आपने ले लिया लोन अगेंस्ट एफडी। एफडी थी आपके पास, एफडी बैंक के पास रख के आपने लोन ले लिया। जितना आपके प्रोफाइल के अंदर अनसिक्योर्ड लोन बढ़ेगा उतना ही आपका सिविल स्कोर कम होगा, डाउन होगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस रेशो को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, चाहे आपको जरूरत नहीं है थोड़ी देर के लिए सिक्योर्ड लोन भी ले लीजिए, जैसे लोन अगेंस्ट एफडी। आपके पास एफडी है, मान लीजिए आपके पास एफडी है जी 1 लाख रुपए की, तो बैंक क्या करेगा उसका 70% के अराउंड आपको लोन दे देगा, 70,000 रुपए का आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी ये जो रेशो है ना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाली, ये थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो जितना आप सिक्योर्ड लोन अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, उतना ही तेजी से आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ेगा। मैंने देखा है कई लोगों को ये टेक्निक यूज करके उन्होंने अपने सिविल स्कोर को काफी ठीक ठाक बना लिया है। अब मान लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है जी, लेकिन फिर भी कोई लोन पेंडिंग नहीं है, कोई ईएमआई पेंडिंग नहीं है, कोई आपने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर जो है वो कम है, तो इसको बोलते हैं जी हम इनएक्यूरेसी। अब ये जो इनएक्यूरेसी है ये सिविल की तरफ से है। तो आपने क्या करना है, आपने इस इनएक्यूरेसी को रिपोर्ट करना है। आपने सिविल को इन्फॉर्म करना है कि भैया देखिए मेरी ना कोई ईएमआई पेंडिंग है, ना कोई लोन पेंडिंग है, ना मैंने कभी डिफॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड की मैं पेमेंट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी मेरा जो स्कोर है वो डाउन है। तो ये जो कंप्लेंट है ये आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो है जी ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में तो क्या है कि इजी है, आप सिविल की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर दीजिए। ऑफलाइन में क्या है कि आपको उनको भेजना पड़ेगा जी लेटर प्लस डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको फास्ट करना है तो आप ऑनलाइन चाहिए, लेकिन सिविल क्या करेगा वो एकदम से आपका स्कोर जो है वो ठीक नहीं करेगा। सिविल के पास मान लीजिए जो बोरोअर है उसने रिक्वेस्ट करी कि भी मैंने तो रीपेमेंट कर दी है लेकिन मेरा जो स्कोर है वो ठीक नहीं है। सिविल क्या करेगा, सिविल इस चीज़ की इंक्वायरी करेगा लेंडर से कि क्या इसने वाकई में ही पेमेंट कर दी है। तो लेंडर जो है ना वो वापस सिविल को रिपोर्ट भेजता है और फिर सिविल बोरोवर को बोलता है कि हाँ जी हमने आपका जो स्कोर है वो ठीक कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का लोन नहीं है, कोई ईएमआई पेंडिंग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर गलत है, तो इस इनएक्यूरेसी को आप सिविल को रिपोर्ट करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जी एक ऐसा टिप, एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप बड़ी तेजी से अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं, बड़ी तेजी से आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने जिस को ये ट्रिक बताई है ये ट्रिक उनके काम आई है काफ़ी ज़्यादा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये ट्रिक आपको पता थी और क्या ये आपने इसको यूज़ किया और उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा।
वो ट्रिक क्या है वो समझिए। अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ा, तो आपने क्या करना है, आपने एक नया क्रेडिट कार्ड लेना है, स्मॉल अमाउंट का, छोटे अमाउंट का आपने क्रेडिट कार्ड जो है वो ले लेना है। जैसे मान लीजिए कि 20,000 रुपये का, ओके, 20,000 रुपीज। अब आपने इस कार्ड को यूज कहाँ करना है, आपने इस कार्ड को यूज करना है जी 3-4 साइट्स के ऊपर। जैसे आप उसको यूज कर सकते हैं अमेजन पर, आप उसको यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, आप उसको यूज कर सकते हैं मिंत्रा। यूज किया, अब मान लीजिए अमेजन पर आपने 1,500 रुपये की शॉपिंग करी, फ्लिपकार्ट पर आपने 2,000 रुपये की शॉपिंग करी, मिंत्रा पर आपने शॉपिंग कर लीजिए 4,000 रुपये की, ठीक है। तो इसका बिल बन गया 7,500। जैसे ही बिल आए फटाफट फुल पेमेंट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे ही करिए, छोटी छोटी शॉपिंग करिए, जैसे ही बिल आए फटाफट पेमेंट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, आप यकीन मानिए विद इन फ्यू वीक्स, कुछ एक हफ्तों में ही आपका जो सिविल स्कोर है वो 800 प्लस हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि पीछे वाले जो आपको सारे मैंने रीजंस बताए हैं, पीछे वाले जितने भी सारे सॉल्यूशंस आपको बताए वो आपने किए हों। अगर आपका कोई लोन पेंडिंग है या ईएमआई आप नहीं भर रहे तो इससे फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ईएमआई वगैरह ठीक ठाक भर रहे हैं, कोई एक आधी ईएमआई आपकी लेट हो गई है लेकिन सिविल स्कोर आपका डाउन है, तो आप ये वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है बड़ी तेज़ी से इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीज़ें जिनको अपना के आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सिविल स्कोर के ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, तो आप बाकी वाले वीडियोस को भी देखिए और उन वीडियोस के अंदर दी हुई जानकारी को यूज़ करिए और अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।